वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज जो टॉपिक के ऊपर मैं आपसे बात करूंगा, इस टॉपिक की हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। आप यूं कह लीजिए कि अगर हम अपनी लाइफ में टाइम को मैनेज नहीं करते तो हमें बहुत सारे कॉन्सिक्वेंसेस का सामना करना पड़ता है। हम अपने वक्त का सही इस्तेमाल नहीं करते और ये एक ऐसा क्वेश्चन है और ऐसी एक डिबेट है कि इसको मुख्तलिफ साइकोलॉजिस्ट ने, थ्योरिस्ट ने डिफरेंट एंगल से इसको प्रेजेंट किया है। लेकिन कौन सी रियल ऐसी टिप्स हैं जो हम अपनी लाइफ में अगर अडॉप्ट करें और हम अपने वक्त का एक बेहतरीन इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन माय डियर, सवाल यह पैदा होता है कि आप अपने वक्त का दुरुस्त इस्तेमाल क्यों करना चाहते हैं। एक बात याद रखिए, हम इंसान अपनी जिंदगी में कुछ भी करते हैं उसका कोई ना कोई ऑब्जेक्टिव, कोई मकसद जरूर होता है। हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि कम वक्त में कम से कम मेहनत के साथ, कम से कम फटीग के साथ, कम से कम रिसोर्स को इस्तेमाल करके हम अपने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर लें। और इस तरीके में जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, दैट इज वन एंड ओनली टाइम मैनेजमेंट। अगर स्टूडेंट की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट है तो कामयाबी एट हिज और हर फुट हिल्स। अगर एक एम्प्लॉय की लाइफ में टाइम मैनेजमेंट है तो अपनी ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ज्यादा तरक्की करेगा। और एक कॉमन मैन जो अपनी आम रूटीन की लाइफ जो गुजार रहा होता है, अगर वो भी टाइम को मैनेज करे, टाइम मैनेजमेंट के तमाम टैक्टिक्स के ऊपर, तमाम तरीकों के ऊपर अगर अमल करे तो अपनी लाइफ में मैक्सिमम बेनिफिट्स वो हासिल कर सकता है। लेकिन सवाल यह पैदा होता है कि क्या ऐसी हर्डल्स हैं, कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं, कौन सी रेजिस्टेंस हैं जो हमें टाइम को मैनेज नहीं करने देती। हमें सबसे पहले मर्ज की तशखीस करनी है। मींस हमें अपनी इस प्रॉब्लम की कॉज को आइडेंटिफाई करना है, फिर हम इस रेमेडी की तरफ जाते हैं। प्रॉब्लम यह होती है कि हम वो टैक्टिक्स अडॉप्ट करना शुरू कर देते हैं टाइम मैनेजमेंट के, लेकिन टाइम मैनेज ना करने की जो काजेज हैं हम उनको नहीं देखते। हमें उन काजेज को आइडेंटिफाई करना है, उनको खत्म करना है और उसके बाद फिर हमें टाइम मैनेजमेंट की टेक्निक्स और टिप्स के ऊपर चलना है। मैं आज के दिन आपको बताऊंगा कि मोस्ट कॉमन कॉज क्या है आपके टाइम ना मैनेज करने की, और उसके बाद फिर मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने टाइम मैनेज करने के लिए कौन सी टेक्निक्स इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। आई एम श्योर ये वीडियो आपकी लाइफ को बदल देगी, आपके अंदर एक नई स्किल पैदा करेगी। दैट इज यू आर अ गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन। एक बात याद रखिए, ये कॉमन प्रोवर्ब है, बचपन से हम सुनते आ रहे हैं, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। कॉमन सी ये एक प्रोवर्ब था, इसके ऊपर बेतहाशा एसेस लिखे जाते हैं, बेतहाशा इसके ऊपर स्टोरीज बनी है कि वक्त और लहर कभी किसी का इंतजार नहीं करते। और ये बात दुरुस्त है। आपको अंदाजा नहीं है कि वक्त कितनी स्पीड से गुजरता जा रहा है। एक अगर आप जस्ट यू सी ओवर द क्लॉक, आप अपने इर्द गिर्द मौजूद एक घड़ी के ऊपर निगाह डालिए, आप देखेंगे कि कैसे सेकंड की सुई स्पीड में आगे जा रही है। और ये वो सेकंड है जिसको आप वापस नहीं ला सकते। और अपने इस टाइम में हमें बहुत सारे काम करने होते हैं और हमें लगता है कि हम अपना वो तमाम ऑब्जेक्टिव्स, अपने वो तमाम गोल्स अचीव ही नहीं कर पा रहे। समटाइम हमें लगता है हमारे पास वक्त कम है, समटाइम हमें लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत ज्यादा है लेकिन हमारे पास करने को कुछ नहीं है। हम इस सारी कश्मकश में रहते हैं। अच्छा जी, जोनाथन ईस्टर्न का एक कोट है, द वे वी स्पेंड आवर टाइम डिफाइंस हु वी आर। हम अपना वक्त कैसे गुजारते हैं यह बेसिकली डिफाइन करता है कि हम कौन लोग हैं। आप अपना वक्त कैसे लोगों में गुजारते हैं यह भी देखना बहुत जरूरी है। आप अपना वक्त किन एक्टिविटीज में गुजारते हैं यह भी बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। अगर आपके इर्द गिर्द सराउंडिंग में वो लोग हैं जो खुद टाइम वेस्ट करते हैं तो यकीन माने आपकी भी हैबिट वही होगी, आप भी टाइम वेस्ट करेंगे।
अगर आपने अपने आप को अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज में एंगेज रखा हुआ है तो आप कोई भी प्रोडक्टिव काम नहीं करेंगे। जब आप कोई अपना प्रोडक्टिव काम करेंगे तो आपको वो काम फटीग लगेगा, आप कहेंगे कि ये मैं किस मुसीबत में पड़ गया हूं। तो सबसे पहले आप अपने इर्द गिर्द का इन्वायरमेंट देखें। आप देखें कि आपकी कंपनी में कौन लोग हैं। क्या वो लोग जिन सराउंडिंग में आप रहते हैं, उन लोगों के दरमियान जो आपके पास है, क्या वो टाइम को मैनेज कर रहे हैं? एक बड़ा कॉमन प्रोवर्ब भी है, शो मी योर फ्रेंड्स, आई टेल यू अबाउट योर फ्यूचर। आप मुझे अपने दोस्तों से मिलाइए, मैं आपको आपके फ्यूचर के बारे में बता दूंगा। क्यों? क्योंकि जैसे आपके फ्रेंड्स हैं वैसे आप हैं, जैसी आपकी कंपनी है वैसे आप हैं। तो आपने सबसे पहला जो आपने काम करना है, जो सबसे पहली कॉज है आपके टाइम ना मैनेज करने की, वो ये है कि आप अपना वक्त स्पेंड कैसे करते हैं, किन जगहों पे करते हैं, किन लोगों के साथ करते हैं। इसको आपने सबसे पहले इधर अपने लिए क्वेश्चन मार्क बनाना है। टाइम इज मोस्ट वैल्यूएबल टाइम इन योर लाइफ। ये एक ऐसा सिक्का है आपकी जिंदगी में जिसकी एक बहुत ज्यादा अहमियत है। एंड यू अलोन विल डिटरमाइन हाउ दैट कॉइन विल बी स्पेंट। और कोई ये डिसाइड नहीं करेगा कि ये वक्त का कॉइन किस तरह इस्तेमाल करना है। दिस इज ओनली यू विल डिसाइड। आपने तय करना है कि आपने अपना वक्त कैसे, कहां, कब और किन लोगों के साथ गुजारना है। एक चीज की बहुत ज्यादा आपने एहतियात करनी है, बी वेरी केयरफुल दैट यू डू नॉट लेट अदर पीपल स्पेंड इट फॉर यू। कहीं ऐसा ना हो कि लोग आपको अपने वक्त के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दें। इस गलती में आपने नहीं जाना। आप खुद अपने लिए कुछ नहीं कर रहे, आप सिर्फ एंगेज हैं लोगों के लिए। लोग आपका वक्त इस्तेमाल कर रहे हैं अपने मकसद को पूरा करने के लिए। तो इस चीज का आपने बहुत ख्याल रखना है। अभी हम जो बात करेंगे वो है 2 रूल्स ऑफ टाइम मैनेजमेंट के। लेकिन उससे पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं भी आपको बताने लगा हूं, जो कि एक्चुअल में मेन काज है आपके टाइम को ना मैनेज करने की। जॉर्डन बेलफोर्ट का एक कोट है, द ओनली थिंग स्टैंडिंग बिटवीन यू एंड योर गोल इज द बुलशिट स्टोरी यू कीप टेलिंग योर सेल्फ एज टू वाई यू कांट अचीव इट। ये एक बहुत जबरदस्त बात है। आपके और आपके गोल को ना अचीव करने में जो मेन रीजन है वो आप खुद हैं। आप खुद कैसे हैं? क्योंकि आप एक बुलशिट स्टोरी सुनाते हैं अपने आप को, खुद को। आप करते हैं नेगेटिव सेल्फ टॉक। आप खुद से मायूसी की बातें करना शुरू हो जाती हैं। यू गिव एन एक्सक्यूजेस। आप कहेंगे मैं फलां काम में बिजी हो गया था, फलां चीज मुझे करनी थी, मैंने मार्केट जाना था, मैंने फलां हॉस्पिटल में जाना था, फलां मैंने अपने ऑफिस में जाके ये काम करना था, तबीयत ठीक नहीं है, मुझे ये चीज क्लैरिफाई नहीं हुई, करना क्या था। लातादाद स्टोरीज हैं हमारे पास, एक्सक्यूजेज हैं कि जो हम देते हैं कि हमने अपना काम, अपना टास्क क्यों नहीं अचीव किया। और ये बहुत ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है जो बहुत सारे इंडिविजुअल्स के अंदर होती है कि वो अपने एक काम को ना करने के पीछे उनके पास बेतहाशा बहाने हैं। वो एक ही बात बोलेंगे, दे गिव द एक्सक्यूजेस। उनके पास बहुत बेतहाशा एक्सक्यूजेस होंगे जो वो देते जाएंगे। रूल क्या है? सबसे पहला आपने जो काम करना है, प्लान योर डे टू अचीव योर गोल। एक बात याद रखिए, आपने कोई भी काम करना है, विदाउट प्लानिंग यू कैन नॉट अचीव द गुड रिजल्ट। जब तक आप किसी काम को करने की कोई मंसूबाबंदी नहीं करेंगे ना, आप कभी उस काम में कामयाब नहीं हो सकते। लाइफ में अपने लिए एक हैबिट बना लीजिए कि आपने जब भी कोई भी काम करना है, कोई भी मकसद पाना है, आपने सबसे पहले उसके लिए प्लानिंग करनी है। और प्लानिंग बहुत सोच समझ के करनी है। प्लानिंग आपने करनी है अपनी ज़हनी जिस्मानी सलाहियतों को मद्देनजर रखते हुए, और वो गोल सेट करने हैं जो आप बासानी अचीव कर सकते हैं। जब आप अपने गोल्स के लिए प्लान कर लेते हैं, क्योंकि विदाउट प्लान, मैंने कहा, आप कुछ भी अचीव नहीं कर सकते। प्लानिंग इज टॉप मोस्ट प्रायोरिटी।
सबसे पहला आपने काम जो करना है, आपने प्लान करना है। विदाउट प्लान यू शुड नॉट जंप इन द वाटर। आपको छलांग लगाने की जरूरत नहीं है किसी भी काम में। सबसे पहले देखिए कि मैं जो काम करना चाहता हूं, या मैं जो भी एक्टिविटी मैं करना चाहता हूं, वो मैं क्यों करना हूं, उसके पीछे ऑब्जेक्टिव क्या है, और फिर देखना है आपने कि मैंने उस ऑब्जेक्टिव को अचीव कैसे करना है। हमारे यहां एक और बड़ी प्रॉब्लम है कि हम अपने लिए प्लान तो बड़ी आसानी के साथ बना लेते हैं, लेकिन अमल नहीं करते। आप जो भी अपने लिए प्लान बनाएं उसके ऊपर अमल करें। आपने अवॉइड करना है नेगेटिव सेल्फ टॉक को। आपने अवॉइड करना है ऐसे लोगों को जो आपको डीमोटिवेट करते हैं। आपने अवॉइड करना है ऐसी कंपनी को जहां पे आपका कोई प्रोडक्टिव काम नहीं है। आपने कोशिश करनी है, इंश्योर करना है कि आपने जो प्लान बनाया है, आप अपने प्लान के अकॉर्डिंगली उसमें परफॉर्म करें। अब आते हैं हम अपने असल मेन स्टोरी के ऊपर कि टाइम को कैसे मैनेज किया जा सकता है। मैं जो भी आपको टिप्स देने लगा हूं, ये आपकी लाइफ में बहुत ज्यादा सक्सेसफुल होंगी। अगर आप इन टिप्स के ऊपर अमल करेंगे, आई रेस्ट अश्योर यू, आप जिंदगी में कामयाबी हासिल कर सकते हैं और आप वक्त को बेहतरीन तरीके से यूटिलाइज कर लेंगे। माय डियर, सबसे पहला काम तो आपने प्रायोरिटी मैट्रिक्स को समझना है। अब जरा देखिए, ये एक मैट्रिक्स 2x2 की आपके सामने है और एक्स एक्सिस पे लिखा हुआ है अर्जेंट, नॉट अर्जेंट, जरूरी और गैर जरूरी। वाई एक्सिस पे दो काम लिए हुए, दो फैक्टर्स हैं, इंपॉर्टेंट, नॉट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा अहमियत वाला, कम अहमियत वाला। आपने जरा इस मैट्रिक्स को समझना है। यू नीड टू अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज अर्जेंट, व्हाट इज इंपॉर्टेंट। क्या बहुत अहम है और क्या बहुत जरूरी है। आइए जरा मैं आपको बताता हूं। आपके पास कोई ऐसा काम है जो बहुत अर्जेंट है, मींस उसको फौरी करना है, और वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है, तो आपने ऐसे काम को फौरी करना है। डू नाउ, इमीडिएटली आपने वो करना है। क्या कि वो ऐसे काम, वो ऐसे टास्क, वो ऐसी एक्टिविटीज, चाहे आपकी एकेडमिक्स की है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ की है, या आपकी प्रोफेशनल लाइफ में है, कि वो काम जो अर्जेंट है, मींस फौरी करने वाले हैं, और ना सिर्फ फौरी करने वाले हैं, वो बहुत ज्यादा अहमियत के हामिल भी हैं। ऐसे काम, ऐसे टास्क आपने डू नाउ यानी कि फौरी करने हैं। दूसरी बात, आपके पास कुछ ऐसे काम है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट तो है, लेकिन वो अर्जेंट नहीं है, वो फौरी नहीं हो सकते, वो आप थोड़ी देर बाद भी कर सकते हैं। तो ऐसे काम को आपने डू नेक्स्ट कर देना है। माय डियर, कहने का मकसद ये है कि आपके पास अगर कोई ABCD टास्क है, काम है जो आपने करने हैं, तो आपने सबसे पहले उनकी प्रायोरिटी बनानी है। प्रायोरिटी कैसे बनाएंगे? थ्रू दिस मैट्रिक्स। क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है। अगर आपके पास ABCD टास्क है, सपोज लाइक मैं यहां पे आपको बताता हूं कि अगर हमारे पास टास्क A है, ये कौन सा है, ये बहुत अर्जेंट है, ये बहुत अर्जेंट है और ये इंपॉर्टेंट है, तो आपने सबसे पहले ये कर देना है। इसके बाद आ जाता है हमारे पास टास्क C। टास्क C ऐसा है जो हमने टास्क B, कि जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है लेकिन नॉट अर्जेंट, वो हम थोड़ी देर बात कर लेंगे, लेकिन है वो इंपॉर्टेंट। इसका मतलब है अर्जेंट के बाद दूसरा हमें B करना है। फिर इसके बाद एक वो टास्क C आ जाता है जो कि अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है। तो ऐसी सूरत में आपके लिए क्या हो सकता है, या तो आप उस काम को डिले कर सकते हैं, या आप वो काम डेलीगेट कर सकते हैं किसी और बंदे को जो आपके बिहाफ पे कर दे। क्यों? क्योंकि वो अर्जेंट नहीं है, और ना वो अर्जेंट है लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे कोई बहुत बड़ा लॉस नहीं होगा। अर्जेंट जरूर है, तो अर्जेंसी को मीट करने के लिए आप वो काम किसी और को डेलीगेट कर दीजिए। तो वो हो गया हमारा C टास्क। अब देखें, कोई एक ऐसा टास्क है जो ना तो इंपॉर्टेंट है ना ही वो अर्जेंट है, तो आप उसको इग्नोर कर सकते हैं अपनी लाइफ में। यू गॉट इट? अच्छा जी, मैं इसकी छोटी सी आपको एग्जांपल देता हूं। सपोज इफ यू आर एन एम्प्लॉय, आपके बॉस आपको कहते हैं कि ये जो चेक है, फॉर एग्जांपल इफ यू आर अ फाइनेंस मैनेजर,
आपने ये चेक साइन करना है और इसको इमीडिएटली बिफोर क्लोजिंग आवर्स आपने इसको बैंक में डिपॉजिट करना है। इसका मतलब यह हुआ कि यह अर्जेंट भी है। अर्जेंट क्यों है कि अगर आपने बिफोर क्लोजिंग आवर नहीं किया तो वो मिस हो जाएगा, और इंपॉर्टेंट भी है। हो सकता है कि वो लोगों की सैलरीज हो सकता है वो किसी की पेमेंट हो, तो आपने वो काम किया, डू नाउ। अब आपको आपके बॉस आपको एक टास्क करते हैं, काम देते हैं कि सपोज आपने अपने डिपार्टमेंट का बजट बनाना है, और बजट बनाने के लिए आपके पास जाहिर है कुछ ना कुछ वक्त जरूर होता है तो इंपॉर्टेंट। देखें, डिपार्टमेंट का बजट है, इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो आप डू नेक्स्ट में आ जाएंगे, ठीक है यार मैं ये काम कल कर लूंगा। दूसरा देखिए, सपोज आपके पास कोई साहब आते हैं और वो आपको कहते हैं कि जनाब मुझे मेरी जो है इनकम टैक्स सर्टिफिकेट बना दिया जाए। अब उस बंदे ने भी जाना है, उसके लिए भी अर्जेंसी होगी, वो आपके पास 2 दिन तो नहीं बैठा रहेगा, तो आप, लेकिन आपके नजदीक वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट काम नहीं है, तो ऐसी सूरत में आप वो क्या करेंगे, आप उसको डेलीगेट कर सकते हैं किसी और बंदे को। एंड द फोर्थ वन इज, सपोज समबडी इनवाइट यू ओवर अ डिनर, somebody invite you over a function, तो ऐसे टास्क को आप इग्नोर कर सकते हैं। तो माय डियर, ये क्या है हमारी प्योरिटी मैट्रिक्स। प्लीज अपने टास्क को प्योरिटाइज कीजिए विद द हेल्प ऑफ अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट फैक्टर्स के साथ। मैं आपको गारंटी से कहता हूं आप अपनी लाइफ में कामयाब हो जाएंगे। दूसरी चीज दैट इज ए प्योरिटाइजेशन। जिस तरह भी हमने थोड़ी सी इसके ऊपर डिटेल में बात की, प्योरिटाइजेशन इज द की फॉर सक्सेसफुल टाइम मैनेजमेंट। If you prioritize your daily task, you ensure that you will complete the important task first. Means आपने सबसे पहले अपने कामों की तरतीब लगानी है 1 2 3 4, और उसमें जो इंपॉर्टेंट होंगे वो सबसे पहले, जो कम इंपॉर्टेंट होंगे वो उसके बाद। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये ABC लेवल के टास्क है तो A task that will lead to major consequences if not done today। मिसाल के तौर पे आप प्रायोरिटाइज में क्या करेंगे, आप सबसे पहले ऐसे टास्क को देखेंगे कि अगर उन्हें ना किया गया तो बहुत ज्यादा सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस फेस करने पड़ सकते हैं, तो ऐसे टास्क आपके लिए फिर प्रायोरिटी 1 पे होने चाहिए। प्रायोरिटी 2 में क्या है, एक्टिविटीज दैट में विल हैव अ नेगेटिव इफेक्ट इफ नॉट कंप्लीटेड टुडे, कि उसके शायद कोई बहुत बड़ा नेगेटिव इंपैक्ट तो नहीं आएगा अगर आप उसको अगर कंप्लीट नहीं करते, बहुत ज्यादा मेजर लॉस नहीं है, तो आप उसको नंबर 2 में ले आएंगे। नंबर C क्या है, एक्टिविटीज दैट कैन वेट एंड नॉट क्रिएटेड एनी कॉन्सिक्वेंसेज इफ नॉट कंप्लीटेड। और फिर जाहिर है जो लीस्ट आपकी प्रेफरेंस में वो एक्टिविटीज होती हैं जिनको ना करने से कोई नुकसान नहीं होता, ना ही कोई लॉस होता है आपको, ना ही कहीं आपके ऊपर कोई क्वेश्चन मार्क करेगा। तो प्रायोरिटाइजेशन आपने अपने काम की जरूर करनी। एक बात याद रखिए, स्ट्रेस इंसान को होता है, जब आपके ऊपर वर्क प्रेशर आएगा तो स्ट्रेस भी आएगा, और स्ट्रेस को हैंडल किया जा सकता है, स्ट्रेस बिल्कुल खत्म नहीं होता। एक बात हमेशा याद रखिए, किसी कंफ्यूजन में ना रहिएगा, दुनिया में ऐसी कोई मेडिसिन नहीं बनी हुई जो ये कह दे आपको कि आपका स्ट्रेस खत्म हो सकता है। हमारे लिए स्ट्रेस होगा जब हमारे पे वर्क प्रेशर आएगा। अब उस स्ट्रेस को आपने मिटिगेट करना है, कम से कम करना है। कैसे? थ्रू सम सॉर्ट ऑफ एक्टिविटीज। आप अपनी हैबिट बनाइए एक्सरसाइज की, योगा की, कोई आपकी मेडिटेशन, रिलीजियस मेडिटेशन हो सकती है, आप मॉस्क जाएं, आप चर्च में जाएं, आप टेंपल में जाएं, वट एवर द रिलीजन यू हैव, आप उसके अकॉर्डिंगली अपनी जो है वो वर्शिप करते हैं। यू विल फील रिलैक्स। आप लोगों के साथ आउटिंग पे जा सकते हैं, आप कहीं लंच डिनर पे जा सकते हैं, मींस आप थोड़ा सा अपने लिए लेजर टाइम निकालें तो आपका स्ट्रेस जो है वो मिटिगेट होगा। एक बात याद रखिए, ये खत्म नहीं होगा, मैं बार बार इस चीज के ऊपर एम्फेसाइज कर रहा हूं, स्ट्रेस आपकी लाइफ से खत्म नहीं हो सकता। हां, इसको कम किया जा सकता है थ्रू दीज एक्टिविटीज। एक और इंपॉर्टेंट चीज जो आपके लिए जरूरी है टाइम मैनेजमेंट के अंदर, प्लीज बस कर दीजिए बीइंग एज ए मल्टीटास्किंग। अब वो पुराने दौर खत्म हो गए, अब वहां पे वो बातें खत्म हो गई, भाई हमें तो वही बंदा चाहिए जो मल्टीटास्किंग हो। मल्टीटास्किंग के अंदर प्रॉब्लम क्या आती है कि एक इंडिविजुअल एक ही वक्त में 5 to 6 टास्क के ऊपर काम कर रहा होता है,
और वो बनता है कि आई एम अ मिस्टर परफेक्ट। नतीजा क्या निकलता है कि एक भी काम ठीक से नहीं होता। स्टॉप मल्टीटास्किंग का मतलब हरगिज हरगिज ये नहीं है कि आप एक वक्त में 6 काम करना शुरू हो जाएं। यू शुड बी अ मल्टीटास्कर, लेकिन आपको मल्टीटास्किंग करते हुए आपको प्रायोरिटाइज जरूर करना है, और आपने जो भी काम करना है उस काम को कंप्लीट कीजिए, देन फिर नेक्स्ट काम में जाइए। आप एक ही वक्त में 6 कामों को करना शुरू हो जाएंगे, वो बहुत मुश्किल होगा। आप एक काम अपना स्टार्ट कर रहे हैं, उसको कंप्लीट कीजिए, देन मूव टू द नेक्स्ट। सो सिंगल टास्किंग इंस्टेड ऑफ मल्टीटास्किंग। अनदर इंपॉर्टेंट थिंग, बी फ्लेक्सिबल। ये चीज आप अपने दिल में बिठा लीजिए। थिंग्स विल हैपन अनएक्सपेक्टेडली। यू शुड बी रेडी फॉर एनी अनएक्सपेक्टेड इवेंट। आपकी लाइफ में कुछ भी अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। यह भी पॉसिबल है कि जो प्लान्स आपने बनाए थे, हो सकता है कुछ ऐसे सर्कमस्टांसेस आ जाएं कि आपका वो प्लान सक्सेसफुल ना हो, या आपका वो प्लान इंप्लीमेंट ना हो, डिले आ जाए उसके अंदर। तो प्लीज बी रेडी फॉर इट। ये जिंदगी है, यहां पे चेंजेस आएंगी। हमें अपने हालात मामलात के मुताबिक फ्लेक्सिबल होना है। वी शुड नॉट बी रिजिड कि नहीं, मैंने तो जो प्लान पहले बना लिया था, फेयर इनफ, दुनिया जो मर्जी कर ले, मैंने उसी के ऊपर लगे रहना है। ऐसे में आप डिस्टर्ब होंगे, आपके इर्द गिर्द के लोग भी डिस्टर्ब होंगे, और आप अपने डिजायर रिजल्ट नहीं हासिल कर सकेंगे। वक्त और हालात के मुताबिक अपने आप को एडजस्ट कीजिए, अपने आप को फ्लेक्सिबल रखिए। आप भी स्कूल में रहेंगे और आपकी परफॉर्मेंस भी बेहतर होगी। अगर कहीं कोई डिले आ भी जाता है किसी काम में, तो आप अपने मामलात को रिवाइज कर सकते हैं विद अ फ्रेश माइंड। लास्ट बट द लीस्ट, एक और इंटरेस्टिंग चीज इस सारी टाइम मैनेजमेंट का एक ट्रिक्स आपके साथ शेयर करने लगा हूं, दैट इज 4 Ds ऑफ टाइम मैनेजमेंट। जिस तरह हमने स्टार्ट में मैंने आपको प्रायोरिटी मैट्रिक्स बताई थी, उसी से ही मिलता जुलता आपकी याद दहानी के लिए क्या है कि आपने 4 Ds को याद रखना है टाइम मैनेजमेंट। ये एक स्ट्रैटेजी है, आप इसको अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में अडॉप्ट कर सकती हैं। 4 Ds मींस 4D। D स्टैंड फॉर डू, डेफर, डेलीगेट, डिलीट। मींस कि आपने डू मींस वर्क ऑन टास्क दैट ओनली टेक अ फ्यू मिनट टू कंप्लीट। हमारे यहां क्या है, हम जब काम कर रहे होते हैं ना, तो हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं, और उन बहुत सारे काम में कई काम ऐसे होते हैं जो छोटे छोटे एक्शन लेने के बाद कंप्लीट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, किसी को ईमेल करनी थी, आपने कंप्यूटर का प्रिंट लेना था, आपने फोन का ऑन करनी थी, आपने फाइल किसी दूसरे रूम में भिजवानी थी। ये छोटे छोटे काम है, इनको फौरी कीजिए और इनसे अपनी जान छुड़ाइए। आप नोट कीजिएगा कि अगर आप 10 काम कर रहे थे, तो उसमें से 7 काम ऐसे थे जो बहुत माइनर एक्टिविटीज वाले थे। आपको चाहिए फौरन उन छोटे छोटे काम को खत्म कीजिए, ताकि आप बाकी तवज्जो अपने बड़े पोटेंशियल वाले काम के ऊपर अपनी पूरी जो है अपना पोटेंशियल उसके ऊपर यूटिलाइज करें। नेक्स्ट, दैट इज डेफर। डेफर मीन डिले। अगर आपको कोई ऐसे काम है जिनको ना करने से कोई नुकसान नहीं होगा, तो आप उनको डेफर कर सकते हैं। और वो काम जो आप किसी दूसरे को असाइन कर सकते हैं। कल्टीवेट द हैबिट टू डेलीगेट अदर्स। एक अच्छा मैनेजर वो होता है जो नॉन प्रोडक्टिव एक्टिविटीज में वो खुद इन्वॉल्व नहीं होता, बल्कि वो आगे पास ऑन कर देता है, वो डेलीगेट कर देता है अपने सबॉर्डिनेट्स को कि वो इसको बेहतर तरीके से कर सकते हैं, वो इसमें अपनी प्रोडक्टिविटी मजीद लर्न करेंगे, जबकि मैनेजर अपना पोटेंशियल बाकी एक्टिविटीज में यूज करता है। एंड लास्टली, दैट इज दी डिलीट। वो एक्टिविटीज, वो मामला जो टोटली अनप्रोडक्टिव हैं, आप उनको डिलीट कर देते हैं, आप उनके ऊपर कोई तवज्जो नहीं देते, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेते। फॉर एग्जाम्पल, अनप्रोडक्टिव मीटिंग्स, तो अननेसेसरी ईमेल्स, उनका रिप्लाई जरूरी नहीं है कि आप करें। तो आई एम श्योर माय डियर, आप अगर इस टाइम मैनेजमेंट की टिप्स को आप इंप्लीमेंट करें, इंशाल्लाह आपकी लाइफ में सक्सेस जरूर आएगी, एंड यू विल बी अ गुड टाइम मैनेजमेंट पर्सन। विश यू ऑल द बेस्ट, स्टे ब्लेस्ड।